जय हिंद साथियों, स्वागत है आरजी एग्जाम के चैनल पे। और हम भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठारों की बात कर ली थी। आज प्रायद्वीपीय पठार में स्थित कुछ पहाड़ियों की बात करते हैं। तो कंटिन्यू हम चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं। जितना आपको लिखा रखा है, समझा रखा है, उसको आप एक बार वीडियो बनाइएगा और हो सके तो रफ में नोट कर लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर स्थित है। इसके अंदर जो पहाड़ियां हैं वो देखो। यहाँ मैं जब मैप स्टडी की थी तब मैंने बताया था मध्य प्रदेश है। यहाँ पर है विंध्याचल श्रेणी। इसके आगे आपके श्रेणी आती है कैमूर, इसके आगे आती है मुंगेर। फिर यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है मैकाल पर्वत। ये श्रेणी है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। ये आपके है कैमूर। और यहां पर जो पर्वत है मैकाल पर्वत। इस मैकाल पर्वत से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नर्मदा, जो मध्य प्रदेश से गुजरात होती हुई अरब की खाड़ी में जाती है। इसके बाद में यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सोन। और यहां से उसके दक्षिण के भाग में जो नदी निकलती है उसका नाम है महानदी। इस दक्षिण के साइड में जो नदी है उसका नाम है महानदी। उड़ीसा के अंदर डेल्टा बनाती है ये। ऊपर की ओर यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है सोन। गंगा की सहायक नदी अपवा तंत्र में पढ़ेंगे हम। भारत के अपवा तंत्र में गंगा नदी में सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। और पठारों से निकलने वाली नदी है गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बार पूछा था कि गंगा नदी की उस सहायक नदी का नाम बताइए जो पठारों से और पहाड़ों से ना होकर मैदानों से निकलती है। वो है गोमती नदी। ये पठारों से निकलती है, तो आप इसका ध्यान में रखना थोड़ा सा। इसके अलावा महानदी, ये उड़ीसा की तरफ चली जाती है, ये अपने उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है। इसके बाद में यहां पर है सतपुड़ा की पहाड़ी। एमपी की बात हो रही है, सतपुड़ा की पहाड़ी। तो हमने मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? मध्य प्रदेश में एक तो विंध्याचल श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? विंध्याचल श्रेणी पहाड़ियों में। दूसरी कैमूर है। तीसरी हमारे ये सतपुड़ा की है। सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी। यहाँ मैकाल पर्वत है, अमरकंटक की चोटी वगैरह। उसके बाद में महाबलेश महादेव की पहाड़ी। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो मैकाल से नर्मदा नदी निकलती है, मैकाल से सोन नदी निकलती है जो उत्तर की ओर चली जाती है, गंगा की सहायक नदी। दक्षिण की ओर जो नदी आती है वो महानदी है, ये उड़ीसा के अंदर आपके बहती है, तो डेल्टा बनाती है उड़ीसा के अंदर। तो ये विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में आपको विंध्याचल पर्वतमाला, कैमूर, मुंगेर और सतपुड़ा पहाड़ियां और महादेव पर्वत इसके आगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, एमपी से रिलेटेड बात हो गई। इसके बाद में आपसे पूछ ले मध्य भारत, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पर जब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी अरावली के ऊपर जो है गुरु शिखर सिरोही में पड़ती है, वो ध्यान में रखना है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची। आपसे पूछते विश्व का सबसे प्राचीनतम जो पर्वत है वो कौन सा है? अरावली है। इसके बारे में एक शब्द आता है, ये क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। ये क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत। और क्या है? प्राचीनतम पर्वत भी है। अवशिष्ट यानी बचा कुचा। हिमालय एक नवीन पर्वत है और अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। कहां पर है? राजस्थान। ये वैसे तो देखो गुजरात से लेकर, गुजरात के पालनपुर से लेकर
दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला में क्या ध्यान में रखोगे, यह दिल्ली की रायसीना से लेकर, रायसीना पहाड़ी से लेकर कहां तक फैला है, पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई पूछ ले तो आपको बताना है 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि पूछ ले आपसे कि राजस्थान, सर्वाधिक अरावली राजस्थान में तो है, राजस्थान में इसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो लगभग ये 80% राजस्थान में है। किलोमीटर पूछ ले तो ध्यान में रखना 550 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने इधर एमपी वाली तो बात कर ली थी, विंध्याचल पर्वतमाला, कैमूर, मुंगेर, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी, ये सारी बातें की थी। और इधर जो अपने अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, संतों का शिखर, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई याद में रखना 1727 या आपको 1700 1727 1722 मीटर, दोनों में से लिखा हुआ आ सकता है। उचित आपको ये करना है, एक आएगा ऑप्शन में लेकिन आपको ये सही बताना है। अगर दोनों आ जाए तो भी, दोनों आएंगे नहीं आएंगे तो एक आएगा, लेकिन दोनों ध्यान में रखनी है आपको। तो ये अरावली के बारे में ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने बात कर ली थी एमपी की, विंध्याचल पर्वतमाला, कैमूर, मुंगेर, उसके बीच में मैकाल पर्वत देखे ऐसे नर्मदा नदी निकाली थी। इधर उड़ीसा में, उड़ीसा की तरफ महानदी गई थी, ऊपर गई थी कौन सी, सोन नदी जो गंगा की सहायक थी। उसके बाद में हमने बात की थी अरावली के बारे में। तो अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब बचा कुचा पर्वत है। ये ईयू के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, ईयू अधिशासी अधिकारी वाले चैप्टर में पूछा गया था पेपर के अंदर कि अरावली के लिए सत्य करता नहीं, एक नवीन पर्वत है, ये हिमालय का विस्तार है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है, बचा कुचा पर्वत है, ध्यान में रखे अरावली की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कहां पड़ती है, राजस्थान में सिरोही के अंदर। कहां स्थित है, सिरोही के अंदर। और दूसरी चीज ध्यान में रखोगे, इसकी ऊंचाई क्या है, 1727 मीटर। कितनी है, 1727 और 1722 दोनों है इसकी सही है, लेकिन आपको उचित कौन सी मान रही है, 1727 मीटर। राजस्थान कुल इसका क्षेत्रफल कितना है, 692 किलोमीटर है, जो कि आपकी दिल्ली, पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना तक का विस्तार है। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखोगे, राजस्थान में इसका क्षेत्रफल क्षेत्र कितना है, 80%। कितना है, 80%, लगभग 550 किलोमीटर अपने राजस्थान में। देखो राजस्थान की एक बार समझ लेना बात को, कल परसों जो एग्जाम हो उसमें पूछ ले तो ध्यान में रहे। यहाँ सिरोही में एक जगह पड़ती है खेड़ब्रह्मा, सिरोही में एक जगह पड़ती है कौन सी, खेड़ब्रह्मा। यहाँ सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है खेड़ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा से लेकर यहाँ खेतड़ी। जिलों का तो कुछ सिस्टम समझ में आ नहीं रहा कि नीम का थाना करूं झुंझुनू को, लेकिन एक बार ध्यान में रख लेना, नीम का थाना, झुंझुनू, यहां तक इसका विस्तार है। खेड़ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी तक इसका क्या है, राजस्थान में विस्तार है। लगभग कितना, 550 किलोमीटर, खेड़ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी। खेड़ब्रह्मा कहाँ है, सिरोही में। कहाँ है, सिरोही में। और ये कहाँ है, अपने झुंझुनू में। रबी को नवीन आंकड़ों के हिसाब से नीम का थाना कर सकते हो आप। नीम का थाना यहीं पे एक सभ्यता भी विकसित हुई, वो भी इधर ही गिनी जाएगी, गणेश्वर सभ्यता। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान है यहाँ पे, वो ध्यान में रखना। तो आपको पता होना चाहिए अरावली का विस्तार राजस्थान में ज्यादा है। और यहीं पर सिरोही में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। आगे देखो, एमपी से रिलेटेड बात कर ली। अब देखो यहाँ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से पर्वतमालाएं हैं वो ध्यान में रखना। सतमाल की पहाड़ी महाराष्ट्र में कौन सी है,
सतमाल की पहाड़ी, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम पहाड़ी, बाबा हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ये पहाड़ियां आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और यहाँ एमपी के बारे में हमने बात की थी, विंध्याचल सतपुड़ा, सॉरी यहाँ विंध्याचल था, फिर आगे मैकूर, कैमूर और वो के बाद में सतपुड़ा। और यहाँ पर जो है ना, जो महाराष्ट्र में पड़ती है उसका नाम है अजंता, अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी। ये आपको महाराष्ट्र के अंदर ध्यान में रखनी है। सतमाल की पहाड़ी, त्र्यंबकम पहाड़ी, बाबा हरिश्चंद्र की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी। आगे आएगी बाबा बुदन की पहाड़ी, वो कर्नाटक में। तो ये महाराष्ट्र में आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा कोई। लेकिन मैंने आपको देखो पहले यहां पढ़ाया एमपी के बारे में, फिर आपको मैं इधर लाया, मतलब पश्चिमी तट, पश्चिम की तट की अपन बातें करेंगे पहले इस तरह। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी है? सतमाल की पहाड़ी, त्र्यंबकम पहाड़ी, बाबा हरिश्चंद्र की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ियां। उसके बाद में बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का ध्यान रहे, यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। वो हरिश्चंद्र की पहाड़ी थी, ये बाबा बुदन की पहाड़ी है। और दूसरी पहाड़ी यहां पर ध्यान में रखना आप, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कावेरी नदी वाली, कावेरी नदी निकलती है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये दो पहाड़ियां कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? कौवा उत्पादन, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना। और कर्नाटक जो है भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, ये ध्यान में रहे बात। तो अब इसको अपन लिख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। पहली पहाड़ी कौन सी है? बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। कर्नाटक में किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी, कौवा उत्पादन के लिए। दूसरी कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कावेरी नदी का उद्गम है भाई, कावेरी नदी का उद्गम। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? पढ़ा जैसे विंध्याचल पर्वतमाला के सतपुड़ा की, फिर यहाँ अजंता की गुफा, यहाँ नर्मदा नदी मेकाल पर्वत से निकलती है, इधर गुजरात की तरफ जाती है। ऊपर हमने पढ़ी थी अरावली की पहाड़ियों के बारे में, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। सबसे ज्यादा राजस्थान में इसका क्षेत्र है, लगभग 550 किलोमीटर। टोटल लंबाई थी 692 किलोमीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी थी गुरु शिखर। उसके बाद में हमने महाराष्ट्र की बात की थी, तो सतमाल की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, त्र्यंबकम पहाड़ियां। उसके बाद में अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? कर्नाटक की। तो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? कॉफी उत्पादन के लिए, कौवा उत्पादन के लिए। और बाबा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल। तो ये कर्नाटक में आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहां आती है नीलगिरी पर्वतमाला, अलग से बना के देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इधर वाला तट कौन सा होगा? पूर्वी तट, पूर्व की साइड में है। इधर वाला तट कौन सा होगा? पश्चिमी तट। यहां पर इस पूरी बात को समझ लेना। यहां पर एक पर्वत है, उसका नाम है नीलगिरी पर्वत। क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत। यहां पर जो ये पर्वत आप देख रहे हो, इसका नाम है अन्नामलाई पर्वत। कौन सा पर्वत? अन्नामलाई पर्वत। और यहां है नागरचोल की पहाड़ी, नागरचोल की पहाड़ी। इससे समझ लेना बात को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली अगर कोई पहाड़ी पूछ ले आपसे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत। या ये जो पर्वत है वो क्या है?
ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ लेना, गौर से समझना बात को। पहली बात तो ये केरल में भी पहाड़ी है इसका विस्तार, इसके अलावा ये तमिलनाडु में भी है, इसके अलावा आपके कर्नाटक में भी है। ये 3 राज्यों में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। नीलगिरी पर्वतमाला किधर है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। आपसे पूछ ले कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम ध्यान में रखना है डोडा बेटा। क्या ध्यान में रखोगे? डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की दक्षिण भारत की नहीं कही है मैंने, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसकी लंबाई है 2635 मीटर, 2635 मीटर। ये क्या है? आपके इसकी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस अन्नाई मलाई जो पर्वत है ना उसके अंदर एक पर्वत है, उसका एक चोटी है, उसका नाम है अन्नाई मुडी। कौन सी है? अन्नाई मुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुडी। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अन्नाई मुडी किस श्रेणी में है? अन्नामलाई पहाड़ी पर्वत में है। और डोडा बेटा कौन सी श्रेणी में है? नीलगिरी के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले इस नागरचोल के बारे में कि भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत में सबसे दक्षिण में पूछ ले, है ना, साउथ ईस्ट, तो दक्षिणतम पर्वत पूछ ले तो आप क्या बताओगे? नागरचोल। ये जो पहाड़ी है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। तो आपको दोनों ध्यान में रखनी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जो दूसरी ऊंची दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है अन्नाई मुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695। और नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।